हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और एक और यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था उसको लेकर। चलिए, आई होप आप लोग अभी तक फॉर्म फिल कर चुके हैं UPLT ग्रेड का। लास्ट मोमेंट, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, काफ़ी क्योटिक हो जाता है। चलिए, तो आज की जो हमारी यूनिट है दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक और यूनिट है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो वहाँ पर आप बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सब पढ़ते हो। ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली यहाँ आप टाइप्स या हम कहें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क रखना है आपको दोनों यूनिट्स में। दोनों में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक में मैनेजमेंट भी आ जाता है, ये विदाउट मैनेजमेंट है। चलिए, तो अगर सिलेबस हम देखें तो अगेन यहाँ पर आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े, याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड में आपने ज़रूर पढ़े होंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, इसी तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली, ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। तो उसमें ओनरशिप की टाइप क्या होती है, किसके पास ओनरशिप होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है हर तरीके के बिजनेस का, और रिसेंट में आपको क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो अलग अलग बनते हैं आपके, जैसे जॉइंट वेंचर एंड ऑल, MNCs, पूरा प्रोसेस क्या है, आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वाली यूनिट के साथ। ठीक है, वहाँ पर आप मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस देखें जो 2018 में पूछे गए थे, देखो सिलेबस में आपको मेजरली 11-12 स्टैंडर्ड की चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। बस पूछने का सवाल, पूछने का तरीका जो है वो इन डेप्थ होगा, लेकिन सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर है आपके 11th-12th और ग्रेजुएशन लेवल तक अगर हम देखें तो जैसे 2018 का सवाल है आपका कि कंपनी इज डीम्ड टू बी ऑन इनकॉर्पोरेटेड व्हेन, कब एक कंपनी को मान लेते हैं कि इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। तो आपको पता है पूरा प्रोसेस होता है, पहले प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रमोशन में आप नाम वगैरह सजेस्ट करते हो, नाम डिसाइड करते हो, फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा नाम हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस तरीके से पूरा जाता है, पेपर वर्क करना होता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। फिर और आप उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हो, और जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन आपका हो जाता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। तो ये इस तरीके से आपका ओवरऑल हम देखें तो प्रोसेस रहता है। तो इनकॉर्पोरेटेड कब माना जाएगा, जब आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो गए हैं। और देखें तो जब आपको बेसिकली रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके पास हमें ये सारी डिटेल्स अपनी सबमिट करानी होती है, जब वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा तब हम मानते हैं कि कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। चलिए, अब पार्टनरशिप फर्म कब लीगल होती है, मतलब कब इलीगल मानी जाएगी, जो आपने पार्टनरशिप फर्म बना रखी है कब असंवैधानिक मतलब वैधिक नहीं मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, जब आपके जो क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या वो एनिमी कंट्री से है तब, या वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए बनाया गया है, या उसमें 7 पार्टनर्स हैं, या वो आपके पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखो 7 पार्टनर्स हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके जनरल केसेस में 50 होता है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 100 होता है। तो यहाँ 7 पार्टनर नहीं होगा। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कराना ना कराना मैंडेटरी नहीं होता है, ये पूरी तरीके से अपनी मर्जी है आपकी। करवा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करवाओगे तो कोई कंपल्शन नहीं होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है पार्टनरशिप आपकी अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर रखी है जिससे आपकी कंट्री के संबंध अच्छे नहीं है, या वो आपके एनिमी कंट्री का पार्ट बनता है, जैसे मान लो अभी एट प्रेजेंट रशिया और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के एनिमी कंट्री है, तो यानी कि इस केस में अगर इनके बीच में कंपनीज आपस में पार्टनरशिप करती हैं एक दूसरे की कंट्री के लोगों के साथ, तो वो इलीगल माना जाएगा। चलिए, ऐसे ही पूछ रखा है कि पार्टनरशिप में इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या अनडिवाइडेड सक्सेशन होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्रिएशन बाय एन अग्रीमेंट होता है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। तो यस, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, अग्रीमेंट आपका पार्टनरशिप डीड बनता है, अग्रीमेंट होता है आपस में पार्टनरशिप्स के बीच, पार्टनर्स के बीच में।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको देखने को मिलती है कि पार्टनरशिप जो है आपके सारे पार्टनर्स जो हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कल को फर्म बंद होगी, डिसॉल्व होगी तो आपके पर्सनल असेट्स पे भी बात आती है। लेकिन सक्सेशन जो है वो अनडिवाइडेड नहीं होता है। देखो ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे। आज की सेशन का मोटिव ये नहीं कि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हमें बस देखना है कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे 2018 में। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको हो सकता है देख के लगे पहली नज़र में ये तो बहुत इजी सवाल है, अरे अब तो ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन ये 2018 का एग्ज़ाम था, तब लेवल अलग था, तब सवाल पूछने के तरीके अलग थे। अब 7 साल बाद आपका ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है लेवल आपका अप किया जाएगा। तो आपको भी लेवल अप तैयारी करने की ज़रूरत है। लेवल अप तैयारी करने के लिए JRF अड्डा आपके लिए एक बैच लेकर आया है जो पूरी तरीके से फोकस्ड होगा आपके किसके ऊपर, UPLT ग्रेड के ऊपर। ठीक है, UPLT ग्रेड के ऊपर फोकस्ड होगा। एक फाउंडेशन बैच है बेसिकली जिसमें आपको कंप्लीट, जस्ट अ मोमेंट, जिसमें आपको सारी कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, और ये पेपर 1 जो है आपका बेसिकली जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए बैच है। तो ज़रूर यू कैन एनरोल योरसेल्फ इनटू दिस बैच ताकि आप एक लेवल अप तैयारी कर सकें। और इसमें आपको आयुषी मैम और मैं, हम दोनों इस बैच को केटर कर रहे हैं। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरीके के सेशंस मिलेंगे, साथ के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे जहां आप अपने स्पेसिफिक डाउट्स पूछ सकते हैं। तो कॉमर्स के लिए आपका ये बैच रन होने वाला है मंडे से। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो सपोर्ट नंबर पर कॉल कीजिए एंड एनरोल योरसेल्फ इनटू दिस बैच। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, किसी नेक्स्ट अगली यूनिट के साथ, न्यू यूनिट के साथ, और डिस्कस करते हैं सिलेबस को और देखते हैं कैसे सवाल पूछे गए थे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।